स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी कंपनी का डीप डाइव करने वाले हैं जो चुपचाप इंडिया की आगामी एनर्जी वेव के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। ये कंपनी है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस। पर यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? कैच ये है कि सोलर वर्ल्ड अब सिर्फ एक साधारण सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर नहीं रह गई है। हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलर से सीधा एक फुली इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं। इस पूरे मैसिव मार्केट शिफ्ट को समझने के लिए हमने इस एनालिसिस को इन 6 क्लियर हिस्सों में बांटा है। मैक्रो शिफ्ट से लेकर आखिरी वर्डिक्ट तक हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा द मैक्रो शिफ्ट, यानी सिर्फ पैनल लगाने से लेकर पावर मैनेजमेंट तक का सफर। देखिए, पहले क्या था? फोकस बस इस बात पर था कि ज्यादा से ज्यादा नए सोलर पैनल्स लगाओ और काम खत्म, राइट? लेकिन आज की रियलिटी बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे ग्रिड में सोलर पावर बढ़ रहा है, ग्रिड इंस्टेबिलिटी की समस्या सामने आ रही है, ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स क्रिएट हो रहे हैं, और सबसे बड़ा इशू, सूरज 24 घंटे तो चमकता नहीं है। तो ये इंटरमिटेंट जनरेशन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। यही वजह है कि इस नए दौर में सिर्फ सोलर काम नहीं आएगा, अब हमें सोलर प्लस स्टोरेज चाहिए। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, द स्टोरेज रेवोल्यूशन। चलिए समझते हैं इस BESS गैप को। अब जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए, 0.5 गीगावाट्स। आज की डेट में इंडिया की टोटल ऑपरेशनल बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग सिर्फ इतनी ही है, सिर्फ 0.5। ये जेन्युइनली थोड़ा शॉकिंग है ना? एक तरफ हम इतने बड़े एनर्जी गोल्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारा बेसलाइन इतना कम है। ये क्लियर दिखाता है कि हम इस स्टोरेज रेवोल्यूशन के बिल्कुल शुरुआती जीरो फेज में खड़े हैं। लेकिन अब इस दूसरे नंबर पर नजर डालिए, 35 गीगावाट्स। ये गवर्नमेंट का एस्टीमेट है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक हमें कितनी स्टोरेज की जरूरत होगी। आप खुद सोचिए, 0.5 गीगावाट से सीधा 35 गीगावाट से ऊपर का सफर। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये लिटरली एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और ये स्पेसिफिकली बताता है कि आने वाले सालों में BESS सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनने वाला है, और सोलर वर्ल्ड एग्जैक्टली इसी गैप को टारगेट कर रहा है। इस पॉइंट पर आता है हमारा तीसरा हिस्सा, द कॉर्पोरेट पिवट, यानी एक प्रॉपरली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ना। नॉर्मली एक EPC कंपनी का काम होता है प्रोजेक्ट्स उठाना और इंस्टॉल करना, पर सोलर वर्ल्ड एग्रेसिवली अपना बिजनेस बदल रहा है। इन्होंने शुरुआत की स्टेप 1 से, जो इनका बेस था EPC एग्जीक्यूशन। फिर ये आई स्टेप 2 में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद स्टेप 3 सेल मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी हो रही है, और अब आखिर में स्टेप 4, जहां वो कंप्लीटली BESS मैन्युफैक्चरिंग में भी उतर चुके हैं। ये कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसलिए हो रहा है ताकि दूसरों पर इनकी डिपेंडेंस कम हो और प्रॉफिट मार्जिन्स में एक मैसिव जंप आए। और ये इंटीग्रेशन सिर्फ पेपर पर नहीं है। उत्तराखंड के रुड़की में इनकी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ALMM अप्रूवल मिलने के बाद तेजी से रैंप अप हो रही है। और इसके अलावा FY27 के आने तक इनका 1.2 गीगावाट का सेल फैसिलिटी भी प्लान में है। आपको पता ही होगा कि इंपोर्टेड सेल्स की कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है, तो अगर ये इन हाउस सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी लिटरली एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, सेक्शन 4, द अपकमिंग कैटलिस्ट्स, वो मेन ट्रिगर्स जो Q4 में गेम चेंज कर सकते हैं। मैनेजमेंट को लगता है कि वो अपनी FY26 की गाइडेंस इजीली बीट कर देंगे। इसके पीछे 3 सॉलिड रीजंस हैं। पहला, एग्जीक्यूशन तेजी पकड़ रहा है। जो मेजर EPC प्रोजेक्ट्स मई 2026 तक पूरे होने हैं, उनका एक्सेलरेटेड रेवेन्यू रिकॉग्निशन Q4 से ही दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा कैटलिस्ट है इनका मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे ही ये फैसिलिटी फुल कैपेसिटी पर आती है, ये अकेले ही सालाना 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टॉप लाइन रेवेन्यू जोड़ सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा ट्रिगर, BESS ऑर्डर्स। कंपनी अभी से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के एग्रीमेंट साइन कर चुकी है। सिर्फ यही नहीं, कई बिड्स में ये अभी 11 स्टेटस पर हैं और प्राइवेट क्लाइंट से लगातार बात चल रही है। लेकिन हमेशा हर चीज परफेक्ट नहीं होती, तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं अपना 5वां सेक्शन, द रियलिटी चेक। इंडस्ट्री के मेन रिस्क्स क्या हैं? न्यूट्रल होकर सोचें तो ये ट्रांजिशन बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं है। मैनेजमेंट ने खुद इन 3 मेजर रिस्क को एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज किया है। पहला, इंडिया का ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ग्रिड कनेक्टिविटी और सबस्टेशंस में अगर देरी होती है तो एग्जीक्यूशन स्लो पड़ सकता है। दूसरा रिस्क है सिल्वर प्राइसेस। चांदी की आसमान छूती कीमतों की वजह से सोलर पैनल मार्जिन्स पर अभी शॉर्ट टर्म दबाव बन रहा है। और तीसरा, BESS मार्केट की टैरिफ वॉलेटिलिटी।
एक तरफ स्टोरेज टैरिफ्स तेजी से गिर रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना से आने वाले बैटरी कंपोनेंट्स महंगे हो रहे हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में कंपनी को अपने एग्जीक्यूशन बिल्कुल टाइट रखना पड़ेगा। तो आखिर में हम आ गए हैं छठे सेक्शन पर, द वर्डिक्ट एंड व्हाट टू ट्रैक। आगे हमें क्या ध्यान में रखना है? अगर आपको इनका विजन एक सिंगल लाइन में समझना हो तो ये कोट बिल्कुल परफेक्ट है। अ कंप्लीट रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म। वो अब सिंपली एक प्रोजेक्ट लगाने वाला कॉन्ट्रैक्टर नहीं बने रहना चाहते। उनका एक्चुअल गेम प्लान है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सबको एक ही छतरी के नीचे लाकर अपने बिजनेस के स्केल को पूरी तरह बदल देना। अगर वो इन प्लान्स पर ठीक से एग्जीक्यूट कर पाए तो डाउट मत कीजिए, ये इंडिया की अगली रिन्यूएबल साइकिल के सबसे डोमिनेंट प्लेयर्स में से एक बनने वाले हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक थॉट आपके लिए छोड़ते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आने वाले 5 सालों में BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स इंडिया में एक्चुअल सोलर EPC से भी बड़ा मार्केट बन जाएगा? ये सच में एक आई ओपनिंग थॉट है। खैर, अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आई हो तो इस एक्सप्लेनर को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार और इनसाइट पैक्ड विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले बार।